एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कैकेयी मंथरा दशरथ प्रसंग। यह प्रसंग रामायण के सभी मार्मिक प्रसंगों में से एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है। यह प्रसंग रामायण में प्रभु राम की सहनशीलता, त्याग, संयम आदि गुणों को मानव समाज के समक्ष लाता है और भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि को स्थापित करता है। तो यह प्रसंग ऐसा है कि अयोध्या में राजा दशरथ ने अगले ही दिन राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। अयोध्या नगरी एवं कौशल राज्य के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों समेत राज्याभिषेक की तैयारी में लग गए। संपूर्ण वातावरण हर्षोल्लास से उत्सव की तैयारी में जुटा था, परंतु एक स्त्री थी जो इन सभी तैयारियों को देखकर अत्यंत व्यथित थी। उसके मन में जो विचारों की आंधी चल रही थी वह भविष्य के एक ऐसे अत्यंत क्रूर सत्य का रूप लेने वाली थी। मंथरा शरीर से तो कुब्जा थी, पर आज उसकी चाल बहुत फुर्तीली थी। उसने जोर से कैकेयी के महल के द्वार खोले और चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, कैकेयी, कैकेयी, अरे कैकेयी कहाँ चली गई? कैकेयी, अरे कैकेयी, अच्छा कैकेयी यहाँ बैठे श्रृंगार कर रही। अरे अच्छा हो गया इसके विवाह के समय में अश्वपति राजा जो मुझे इसके साथ भेज दिया देखभाल, वरना ये तो अन्न पानी छोड़कर मर जाती। अरे मंथरा, क्यों इतना चिल्ला रही हो? चिल्ला रही? अरे तुझे समझ नहीं आ रहा? तुम्हें सांप डसने वाला है कल। सांप डसने वाला है? खुल के कहो मंथरा, क्या कहना चाहती हो? खुल के? अरे यही तो कह रही हूँ, कल राम का राज्याभिषेक है। राम का राज्याभिषेक? इसी क्षण की तो मैं कब से प्रतीक्षा कर रही थी मंथरा। ये ले। अरे बात समझ में नहीं आ रही है? तुम कुछ सोच नहीं रहे इसके बारे में? ये चिंता नहीं हो रही है इसकी? चिंता? किस बात की चिंता? जिसके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्र हो, उसे भला किस बात की चिंता? अरे रानी, यही तो है व्यंग कि राजा दशरथ तो तुम्हें पटरानी पटरानी कहते थे, और आज जब राज्य देने की बात आ गई तो राम को दे दिया, और वो भी उस समय जब भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है। अरे जब उनके बिना रातों रात निर्णय ले लिया, और अब जब अपने आप ही उनको लग ही नहीं रहा है कि इस समय शत्रुघ्न और भरत को नहीं लगेगा कि अपने भाई के राज्य अभिषेक में सम्मिलित होना चाहिए, और राजा दशरथ ये क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो मंथरा? मूर्खतापूर्ण बातें? अरे रानी, तुम्हें मूर्खतापूर्ण बातें लग रही है। राजा दशरथ में सांप की तरह तुम्हारे डस रहा है, और कौशल्या तो राम को राजा बनाकर दोनों मिलके डस रहे हैं, और ये राज्याभिषेक तो एक बाढ़ की तरह है, बाढ़ की तरह। और तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को और तुम्हारे पटरानी होने के पद को और राजा के पटरानी होने पे तुम्हें सब कुछ बाढ़ में बह के लेके जाएगा। तुम्हें पता नहीं चल रहा है? पूरे सूर्यवंश में तुमने किसी को देखा है कि एक स्त्री का वध किया राम ने, और किसी और को भी देखा है जो बड़प्पन किया होगा स्त्री का वध करके? अरे राजा तो इस पुत्र के पीछे पागल हुए जा रहा है। नहीं, अरे मैं राम को अच्छे से जानती हूँ, उसका चरित्र पहचानती हूँ। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे माता पिता कुल इस पे कलंक लगे। राम जितना कौशल्य का है उतना ही मेरा, जितना भरोसा मुझ पे भरत पे है उससे कहीं अधिक राम पे। मंथरा के मन में राम के प्रति एक खास कारण से क्रोध था। मंथरा ने कैकेयी का दिया हुआ हार जमीन पर पटक दिया। उसके हीरे जवाहरात संगमरमर के फर्श पर बिखर गए, मणि टूट गए और बिखर गए। कैकेयी यह देखकर चौंक गई और थोड़ा सहम गई। अरे रानी, मूर्ख रानी हो क्या? समझ नहीं रही हो? अरे सौतन और अग्नि दोनों को काबू में रखना चाहिए। ये दोनों बहुत बड़े शत्रु होते हैं। तुम्हें पता भी नहीं
कि तुम्हें कब भस्म हो जाओगी। रानी कौशल्या तो राजमाता बन जाएगी, अब तुम तो दासी। अब तुम्हारा पुत्र बन जाएगा दास। मंत्रा, पहले तो तुम ये विष घोलना बंद करो। मैं राम को अच्छे से पहचानती हूँ। अरे रानी तुम समझ, अगर किसी और ने ये बात कही होती, मैं उसकी जीभ कटवा देती। ये तो तुम मेरे मायके से आई हो, इसलिए जीवित हो। अरे रानी तुम समझ नहीं रहे हो। हैं? अगर राम प्रतिस्पर्धा करता तो किससे करता? भरत से ना। और भरत यहाँ है नहीं। और लक्ष्मण तो राम के आगे पीछे घूमता रहता है। और शत्रुघ्न वो तो बेचारा बड़ा सीधा साधा। और इन सब का योजना बना रहा है दशरथ महाराज, तभी तो ननिहाल भेजा है दोनों को। और राजा की योजना, राजा बनते ही राम को महाराज जो है योजना पूर्ण हो जाएगी उनकी। और तुम मूक बधिर बन के खड़ी हो देख रही हो ये सब। तुम ऐसे शंका क्यों कर रही हो मंत्रा? मैं अगर कहूँ राम एक क्षण में भरत को राज्य दे देगा, इतना भरोसा मुझे है। अरे रानी तुम समझ नहीं रही हो। जब कौशल्या, तुम्हें पटरानी के गर्भ में कौशल्या और सुमित्रा को कितना अपमान करती थी, और राजा दशरथ को मिलने भी नहीं देती। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कि ये अपमान भूल गई होगी कौशल्या? अरे नहीं, जैसे ही राजमाता बनेगी वो तुम्हारा अपमान करना नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे ऐसे अपमान करेगी कि तुम तो बस दासी बन के रह जाओगी। मंत्रा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बड़ी सही बात कही है तूने। तू बता, मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? अपने पिता और पुत्र के राज्य की रक्षा कैसे करूं? मंत्रा बता। अरे रानी, जब राजा जनक और राजा कैकेयी ये दोनों शत्रु हैं और राजा दशरथ उनका मित्र, और जब युद्ध ही राजा दशरथ के कारण युद्ध नहीं कर रहे हैं। अगर जैसे राम राजा बन जाएगा, दोनों एक दूसरे पे आक्रमण करने लगेंगे। और तुम्हारा पिता, उसका क्या होगा सोचो। अरे अब तुम्हारा क्या होगा? तुम तो बस दासी बन के रह जाओगी। और मैं कह रही हूँ, और मेरी बात सुन लो। तुम्हें याद है कि जब तुमने शंबरासुर का युद्ध में राजा दशरथ के साथ गई थी? याद है तुम्हें? स्मरण है? हाँ, तब वो तो बड़ी प्राचीन बात है। हाँ, तब तुमने राजा को 2 वर मांगा था। तुमने 2 बार उनकी जान बचाई थी, इसलिए 2 वर दिया था राजा। याद है तुम्हें? हाँ, कुछ स्मरण तो है। हाँ, तो अभी समय है ये तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पिता का राज्य को संभालने के लिए। अभी ये वर मांगने का समय आ गया है। अभी वर मांगो। ये बहुत अच्छी बात कही तूने मंत्रा। तू इतनी बुद्धिमान निकली। मैं क्या मांगू मंत्रा? मैं क्या मांगू? अरे रानी, तुम जान लो इस बात को। क्या 2 बार मांगू? बता ना। हाँ, बताती हूँ। इतना उतावली हुए जा रही हो। अब तूने ही मुझे उकसाया है, तो मैं क्या करूं? तुम एक काम करना, तुम कोप भवन में चले जाना और इसी समय राजा दशरथ को कोप भवन में बुला लेना। और वहां जाकर तुम अपने आभूषणों को बिखेर देना और गुस्से से बैठ जाना, वहां पे जमीन पर गिर जाना और तुम अपने जल त्याग कर। और राजा दशरथ आए और तुमसे पूछे क्या हुआ रानी, और तुम बात नहीं करती। और तो राजा कहेगा, अरे रानी बताओ क्यों इतना गुस्सा कर रही, तब भी तुम कुछ मत कहो, तुम चुप शांत बैठे रहना। और राजा कहेगा, रानी मैं तो तुम्हारा दास हूँ, कहो क्या चाहिए तुम्हें। तब तुम कहना कि राजा तुम्हें याद है जब तुमने 2 वर दिए थे मुझे, तब राजा को कहना कि पहला वर होगा भरत को राजा बनाना, और दूसरा कहना राम को वनवास
पता नहीं आएगा लेकिन नहीं आएगा, तब तक भरत जो है सारे प्रजा को अपना बना लेगा और तुम तो राजमाता बनोगी। एक बार भरत को राजा बनने दे, मैं तो तुझे आभूषण खिला दूंगी। तुम्हारे आभूषण की कोई जरूरत ही नहीं है। मंथरा देवताओं की इच्छा से काल से प्रेरित होकर कैकई के मन में राम के प्रति विष भरकर चली गई। कैकई ने मंथरा के कहे कुटिल सुझाव से अपना चाल चलन शुरू किया। वे गोप भवन में जाकर अन्न जल त्याग कर दुखिन अवस्था में बैठ गई। इसी बीच राजा दशरथ महाराज अपने भवन में बैठे थे। वैसे तो सब योजना के अनुसार ही चल रहा था, पर महाराज दशरथ का मन अत्यधिक व्यथित था। कोई चिंता उन्हें सताई जा रही थी। जब भी महाराज दशरथ ऐसी मानसिक पीड़ा में होते तो वे जानते थे कि उन्हें एक ही व्यक्ति सांत्वना दे सकती है, और वह थी कैकई। कैकई दशरथ महाराज के जीवन का वह सुनहरा वर्तमान थी जिसके सानिध्य में वे अपने आप तक को भूल जाते थे। कैकई की आंखें और उनका आलिंगन महाराज दशरथ को मृत्यु की पीड़ा में भी सुकून पहुंचाए। इतिहास साक्षी था कि कैकई ने दशरथ महाराज की ऐसी मानसिक द्वंद्वों में अनेक बार सहायता की थी। दशरथ महाराज मन में अपेक्षाओं का समुद्र लेकर कैकई के महल की तरफ गए। मन में उनसे मिलने की इच्छा रखी, पर महाराज दशरथ नहीं जानते थे कि यह भेंट उन्हें उनके जीवन के सबसे भयावह मोड़ पर ले जाएगी। वे कैकई के महल पहुंचे तो सुना कैकई गोप भवन में है। दशरथ महाराज के मन की व्यथा द्विगुणित हो गई। जब वह गोप भवन पहुंचे, उन्होंने देखा कैकई फर्श पर गिरी हुई है। उन्होंने काले वस्त्र परिधान किए हैं और उनके आभूषण बिखरे हुए हैं। प्रायः पिशाच या डाकिनी की तरह दिख रही थी कैकई। आज इस सौभाग्यशाली वेला में तुम इस तरह कुपित क्यों हो? आज पूरी अयोध्या नगरी हर्षोल्लास के साथ झूम रही है और तुम इस गोप भवन में विलाप कर रही हो। कैकई, हे प्रिय, मैं तुम्हारा दास हूँ। क्या तुम्हारा किसी ने उपहास किया है या तुम अस्वस्थ हो? कहो प्रिय, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हे प्रिय, तुम कहो तो मैं किसी भी राजा को बंदी बना लूँ, या फिर किसी राजा को अपनी स्वायत्तता से मुक्त कर दूँ, या फिर किसी निरपराधी को मृत्यु दंड दे दूँ, या फिर मैं किसी निर्दोष को छोड़ दूँ। हे प्रिय, तुम इतनी व्यथित क्यों हो? कैकई जिस अवस्था में महाराज को चाहती थी, दशरथ उसी मानसिक परिस्थिति में आ गए। दशरथ महाराज की मानसिक स्थिति उस सूखे पत्ते जैसी थी जिसे कैकई रूपी तूफान उड़ा ले जाने वाला था। महाराज, मेरे मन में एक इच्छा जागी है। आप अगर पूरा करने का वचन देंगे तो मैं बताऊंगी। हे प्रिय, जिस दिन से मैंने तुम्हारा वरण किया है उस दिन से मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम ये भली भांति जानती हो कि इस विश्व में मुझे तुमसे और राम से प्रिय कोई नहीं है। अगर तुमको विश्वास ना हो तो मैं राम की शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। तो फिर सुनिए महाराज, आपको स्मरण तो होगा, बहुत पहले सम्रासुर नामक दैत्य से युद्ध करते वक्त मैंने आपके प्राणों की 2 बार रक्षा की थी और आपने मुझे तभी 2 वचन दिए थे। स्मरण है महाराज? स्मरण है प्रिय, स्मरण है। क्या तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो 2 वचनों की आवश्यकता है? हे प्रिय, तुम आज्ञा करो, ये तो तुम्हारे चरणों का दास है। आवश्यकता है महाराज। आज आपकी वचनों की धार की परीक्षा है। हाँ प्रिय, कैकई, पहेलियां ना बुझाओ, कहो तुम क्या चाहती हो? हे ईश्वर, चंद्र, सूर्य, मरुत, वायु, अग्नि, पृथ्वी सब साक्षी बने। कौशल नरेश दशरथ महाराज
अपने वचनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। सब साक्षी बने, सब साक्षी बने। तो सुनिए महाराज, पहले वचन के रूप में भरत का राज्य अभिषेक होगा। दूसरे वचन के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास, वनवास, राम को वनवास, राम को वनवास, राजसी वस्त्र त्याग कर, बालों की जटा बनाकर राम को वन में प्रस्थान करना होगा। अरे 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 महाराज, ये मत देखिए क्या हो रहा है। सिर्फ ये याद रखिए कि आपको अपने वचनों की पूर्ति करनी है। हे कैकई, तुम तो वो आस्तीन की सांप की तरह व्यवहार कर रही हो। सांप तो एक कुर्ती कर चला जाता है, लेकिन तुम तो वो नागिन हो जिसने उसको दूध पिलाया, उसी को तुमने डस लिया। हे कैकई, तुम नागिन नहीं, तुम डायन हो। तुम एक अच्छे मनुष्य को पीछा नहीं छोड़ते। हे कैकई, तुम चाहो तो मैं भरत को राम से कहकर भरत को राज्य दिला दूंगा। मैं राम को पूर्ण रूप से जानता हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। कैकई, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। कैकई, मैं तुम्हें भी जानता हूँ कैकई कि तुम ऐसी नहीं हो। क्या तुम्हें किसी ने पाठ पढ़ाया है, या किसी ने तुम्हारा वशीकरण किया है, या फिर तुम्हारे ऊपर भूत प्रेतों का साया हुआ है। हे कैकई, जागो कैकई, जागो। ना तो मैं डायन हूँ, ना मुझ पे वशीकरण हुआ है, ना किसी ने मुझे पाठ पढ़ाया है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैं एक स्त्री हूँ और एक महाराज अपने वचनों को पूर्ति के लिए प्रस्तुत है। ये कैसे वचन ले रही हो कैकई? ये कैसे वचन ले रही हो? ये कैसे वचन ले रही हो? ये पूरे विश्व सूर्य के बिना चल सकता है, पेड़ पौधे बिना जल के रह सकते हैं, लेकिन ये दशरथ राम के बिना नहीं रह सकता। कैकई, राम के बिना नहीं रह सकता, राम के बिना नहीं रह सकता। हे राम, हे राम। मुझे अपने इतने प्रिय और इतने अच्छे पुत्र को वनवास भेजना पड़ रहा है। हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? हे भगवान, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,